सो हाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन रॉल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द वेल ऑफ इग्नोरेंस। ओके, तो जॉन रॉल्स देखो प्राइमरीली किसके लिए जाने जाते हैं। देखो ये आपके पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। वेल ऑफ इग्नोरेंस किससे एसोसिएट है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जॉन रॉल्स की जो मेजर बुक है उसको आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखो जो जॉन रॉल्स है वो प्राइमरीली एक ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं जिसका मेन फोकस जस्टिस पर हो। जस्टिस मतलब उनका कहना मानना है कि जस्टिस इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ अ सिविल सोसाइटी। इस तरीके के वो कॉन्सेप्ट देते हैं अपनी आइडियोलॉजी में। ओके, तो इनका वेल ऑफ इग्नोरेंस का ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर इन्हें मिली है या फिर जिस कॉन्सेप्ट के लिए, जिस थॉट के लिए जाने जाते हैं, तो वो वेल ऑफ इग्नोरेंस है। ओके, वेल को आप अच्छे से जानें। वेल का मतलब होता है घूंघट। ठीक है, इस तरीके मैं समझाऊंगी आगे की वीडियो में कि आखिर होता क्या है, किस तरीके से ये आइडियोलॉजी वर्क करती है। ये एक थ्योरी है कि थॉट है, हम पहले ये समझेंगे। देन जॉन Rawls' veil of ignorance is a thought experiment in which individuals making decisions about societal structure to do so without knowing their own position within that society। तो देखो ये है क्या कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सब लोगों के आगे एक ऐसा पर्दा लगा दिया जाए जिसमें हमें एक्चुअल पोजीशन पता ही ना हो अपनी सोसाइटी में। जैसे कि हम सारे लोगों को एक पेपर दे दिया जाए ब्लैंक। ओके, देन उस पेपर से आपको बोल दिया जाए कि आप ऐसी सोसाइटी ड्रॉ करो जो आपकी नज़रों में एकदम जस्टिसेबल है। ओके, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है, सारे लोगों को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं, सारे लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, खुश हैं। लेकिन आपकी पोजीशन उस सोसाइटी में किस लेवल पे है वो नहीं बताई जा रही है। मान लो वहाँ पे हैंडीकैप के बारे में दिया गया है, पुअर के बारे में दिया गया है, कुछ रिच पर्सन है उनके बारे में दिया गया है, फार्मर, क्राफ्ट पर्सन, ब्लैक स्मिथ, एवरी वन इन द सोसाइटी दैट दे आर लिविंग। तो उन सारे लोगों के बारे में दिया गया है और आपको ब्लैंक पेपर दिया है कि आप बताओ इनमें से सोसाइटी में किसको कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप भी उस सोसाइटी का हिस्सा हो, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि आप उस सोसाइटी में क्या हो। आप में भी एक हैंडीकैप भी हो सकते हो, आप हो सकता है आप गवर्नमेंट हो सकते हो, लाइक आप एक वुमेन भी हो सकते हो, या आप चिल्ड्रन भी हो सकते हो, इस तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करो जहाँ पे क्या है, फेयर इक्वल और डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ का, रिसोर्सेज का, यहाँ पे जस्टिस है, इनइक्वालिटी नहीं है। तो इस तरीके की बात करते हैं इनके कॉन्सेप्ट में। यही होगा क्योंकि आपके मन में एक कांस्टेंट डर बना रहेगा ना कि अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपके राइट्स को दबाया जाएगा। बाई चांस अगर मैं बाद में रिवील कर दूं कि नहीं आप गवर्नमेंट थे और आपने पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर, आपकी बायसनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि इसको इतनी पावर दे दिया जाए। अगर मैं पहले ही बता दूं कि आप टीचर हैं वहाँ पे उस सोसाइटी में, तो आप बोलोगे कि टीचर के लिए एक घर होना चाहिए, टीचर के लिए उसकी पर्सनल कार होनी चाहिए, टीचर को बहुत ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। इस तरीके की बातें आप करेंगे क्योंकि आपको पता है आप उस सोसाइटी में टीचर हो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि आपका रोल क्या है उस सोसाइटी में, तो डेफिनेटली क्या है कि आप एक ऐसे सोसाइटी को बिल्ड करोगे, एक ऐसे स्ट्रक्चर को बिल्ड करना पसंद करोगे यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे सारे लोग इक्वल हैं। ओके, सो यही इनका मेन कॉन्सेप्ट है। एंड दिस लैक ऑफ नॉलेज मेंट टू इंश्योर फेयरनेस। जब आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, तो इससे क्या होगा, एक इंश्योरिटी आएगी किस चीज़ की, फेयरनेस की, कि आप सारे लोगों के साथ क्या करो, एक जस्टिस करो, एक इक्वालिटी की वो रखो, भावना रखो। इम्पार्शलिटी आएगी, आपको पता ही नहीं आप कौन हो, तो आप क्या है बिल्कुल इम्पार्शल होकर सोचोगे। ठीक है, आपकी मान लो मैंने यहाँ पे 2 लोग दिए हैं, एक पुअर पीपल दिया है, ठीक है, और एक दिया है मैंने एजुकेटेड। तो मैंने बता दिया कि ये जो पुअर पीपल भी रहते हैं और यहाँ पे एजुकेटेड भी रहते हैं, तो आपको उन्हें राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप पुअर पीपल के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हो, या फिर एजुकेटेड को बहुत ज़्यादा उठा रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो एजुकेटेड को थोड़ा डाउन होना चाहिए और पुअर पीपल को सब कुछ देना चाहिए। इस तरीके की बातें आप नहीं करोगे। ठीक है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप इम्पार्शल हो, आपको नहीं पता कि आप इस सोसाइटी में पुअर बनोगे या फिर एजुकेट बनोगे। जब वेल ऑफ इग्नोरेंस हट जाएगा, वो पर्दा हट जाएगा आपका, अगर आपको पता लगा आप बहुत ज़्यादा पुअर थे उस सोसाइटी में, बट एक्चुअल में आपने सारे जो रिसोर्सेज हैं, सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो कहाँ डिलीवर कर दी, इस एजुकेटेड के पास। तो आपको क्या लगेगा, अरे हमारे साथ तो अन्याय हो गया। और ये अन्याय आपने कब किया, आपने खुद से किया, क्योंकि मैंने आपको ब्लैंक पेज दिया था। ठीक है, मैंने खुद बोला था कि आपको जो भी राइट्स देने हैं वो सोसाइटी को दो। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लीडिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। और यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके के डिसीजन होंगे, वो प्रोसेस कहाँ तक आपको लेके जाएगी, जस्टिस की आइडिया तक लेके जाएगी। ठीक है, यही इनका जस्टिस का मेन कॉन्सेप्ट है। एंड दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग। तो ये क्या होगा, सबको एक्सेप्ट होगी ऐसे सोसाइटी। ठीक है, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो मेनली अगर मैंने 5 लोगों को ये ब्लैंक पेज दिया है, 5 लोगों से बोला है ठीक है तुम ऐसे ऐसे मैंने आप लोगों को सोसाइटी में ऐसे 10 लोग दिए हैं, एक टीचर है,
एक विमेन है, एक चिल्ड्रन है, एक आदमी है, एक रूलर है, उसके सोल्जर हैं, इस तरीके अगर मैंने बताया है, आपको पता नहीं है आप उनमें से क्या हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आप ऐसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पर क्या है जो सबको एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, आप किसी को दबा नहीं रहे हो, किसी का आप शोषण नहीं कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर नहीं दे रहे हो, किसी को पावरलेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर खुद एक डर है कि अगर मैंने पावरलेस कर दिया और बाद में जब पता लगा कि मैं ही वो पावरलेस बन गया, तो आपके अंदर क्या है, गिल्ट सा आ जाएगा। आप नहीं चाहते हो, हर इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है अपनी इमेज को लेके, अपने राइट्स को लेके और अपनी सेल्फ वर्थ को लेके। ठीक है, तो इस तरीके का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि ऐसी जो सोसाइटी ये लोग बनाएंगे वो कैसी होगी, वो सबको एक्सेप्टेबल होगी एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग, ये बिना जाने कि उनका सोशल स्टैंडिंग क्या है, उनका सोशल कैरेक्टर क्या है उस सोसाइटी में, तो वो इस तरीके से एक्सेप्टेबल करेंगे, सबको वो मंजूर होगा। तो देखो उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस ये इस तरीके दिया था। यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन है सारे लोगों की, मतलब ये एक आदमी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है, इस कहते हैं कि एक ये ब्लैंक, ये क्या लगा, ये ग्लास मान लो। ठीक है, या फिर ये वॉल मान लो, इसी को इन्होंने बोला है वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, इसके पीछे क्या है, ये पूरी सोसाइटी है, इसको सिविल सोसाइटी बोला है। अब देखो इसमें विमेन है, ये क्या है, ये हो सकता है ओल्ड पीपल हो, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये भी देखो ओल्ड पीपल लग रहा है, ये चाइल्ड लग रहा है, ये वेल्दी लग रहा है, ये हैंडीकैप्ड है, ये गर्ल है। तो इस तरीके के सारे लोग हैं। ठीक है, अब मैंने इसको बोल दिया है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ऐसे इन लोगों के लिए कोई भी पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर बनाओ, सिविल सोसाइटी बनाओ जहाँ पे ये सारे लोग खुश रहें। लेकिन ये भी इनमें क्या है, इंक्लूड है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसको क्या बनाया गया है। इसको यहाँ वेल्दी बनाया गया है, इसको हैंडीकैप बनाया गया है, इसको या ओल्ड पीपल बनाया गया है, या इसको ये चाइल्ड या गर्ल बनाया है, इसको नहीं पता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी ड्रॉ करेगा अपनी बुक पे, अपने पेज पे, कि यहाँ पे सारे लोग इक्वल हों, कोई किसी को दबा नहीं रहा होगा, सारे लोग क्या है, मिनिमम बेसिक नीड्स हो सारे लोगों के पास, और कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसके सारे रिसोर्स निकाल के किसी और को पकड़ा दिए जाएँ, क्योंकि अगर पता लगा यही वेल्दी है तो उसको बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने अपने ही सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ये आदमी कैसा करेगा, एक फेयर और जस्टिस सोसाइटी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आते हैं। या तो इनकी बुक पूछ ली जाती है या फिर पूछ लिया जाता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस किस थिंकर से रिलेटेड है। तो पर्पस क्या था इनका वेल, देखो वेल का मतलब घूंघट होता है। जब आपका घूंघट पड़ा होता है किसी चीज़ पे तो सामने की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, जब हम घूंघट हटाते हैं तब हमें दिखता है अच्छा सामने की दुनिया ऐसी है, ये है वो, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, फेयरनेस आएगी वेल ऑफ इग्नोरेंस से। ठीक है, इम्पार्शलिटी लोगों में डेवलप होगी। ठीक है, सारे फेयर वो जजमेंट होंगे उनके, लोग इम्पार्शल होंगे एक दूसरे को लेकर। ठीक है, कोई ये नहीं है कि अगर कोई वेल्दी है तो उसको बहुत ज़्यादा और पकड़ा देंगे। ठीक है, इम्पार्शल होंगे। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश होगा। मेन पर्पस क्या था इनका, जस्टिस को क्या करना था, जस्टिस को स्टैब्लिश करना था। वो इनके एक्सपेरिमेंट से हो रहा था, इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ दे रहे थे सबको। ठीक है, जब वो सोसाइटी थी तो उन्होंने बोला कि सबके राइट्स होने चाहिए, सबको बेसिक फूड होना चाहिए, बेसिक नीड्स होने चाहिए, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, ये सारी बातें सबको होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। उनका मानना था कि जो बहुत ज़्यादा वैसे लोग हैं लाइक हैंडीकैप्ड लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से होना चाहिए कुछ। अब अलग से होने का मतलब ये है कि मान लो सारे लोग एक कॉन्सर्ट में गए हुए हैं और सारे लोग इकट्ठे होकर चीयर अप कर रहे हैं। ठीक है, शोर मचा रहे हैं, तो उनका मानना है कि हैंडीकैप के लिए कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा क्या है स्पेस हो, उन्हें सफोकेशन ना हो, क्योंकि वो क्या है स्पेशली एबल्ड पीपल है। तो इस तरीके डिफरेंस प्रिंसिपल देते हैं एंड इट हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऑफकोर्स हो सकता है, ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो उन्होंने स्टैब्लिश की, एक्सपेरिमेंट किया, बस एक थॉट है, थ्योरी है जो उन्होंने डेवलप की थी और उन्होंने दी थी। ठीक है, तो यही था इनका जॉन रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस। आई होप सारे लोगों को समझ में आया होगा। देन ओके, गुड बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।